अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ ये सीरो और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि एसी के अंदर कैसे गैस चार्ज की जाती है। जो ओरिजिनल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, हम फेक तरीका नहीं बताएंगे। आप लोगों को मैं वो तरीका बताऊंगा जो ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीका होगा। आपका कोई उस्ताद है, कोई भी मास्टर है, आप उनसे पूछ के देख लीजिएगा। अगर हमारे तरीके के अंदर 1% भी है आपको गलत इसकी गैस की चार्जिंग हम बताएं तो हमारे कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि ये ऐसे इंस्टॉलेशन होता है और ऐसे इसकी गैस भरी जाती है एसी की। जब कोई भी हमारे इस काम को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, गैस भरने वाले को। वो हम तरीका ओरिजिनल बताएंगे आप लोगों को। ओरिजिनल तरीका ये है, देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलैक्स का ये एयर कंडीशन, ठीक है, एयर कंडीशन। ये हमारे पास गेज लगा हुआ है। गेज लगे हुए के बाद ये देखें, इसके अंदर अब पतले पैंप पे बर्फ़ आ रही है, ठीक है। ये जो पतले पैंप पे आइज़ आ रही है, इसका क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर गैस काफ़ी हद तक कम है। देखिए 65 पे गेज खड़ा हुआ है हमारा। ये मैंने लो प्रेशर गेज लगाया, ये इन्वर्टर एसी है, ठीक है। जब भी हमने कभी भी एसी के अंदर गैस चार्ज करनी है, सबसे पहले हदायत ये है कि इसकी सबसे पहले चिट देखनी है, आपने नंबर प्लेट देखनी है। ये देखें जैसे ये लगी हुई है, इसके ऊपर साफ साफ नज़र आ रहा है कि R410 इसके अंदर रिफ्रिजरेंट है और इसके अंदर आपने R410 ही डालना है। इसके अलावा कोई भी रिफ्रिजरेंट आप नहीं इसके अंदर चार्ज कर सकते, ठीक है। और सही बात जो रह गई है वो है वैक्यूम की। वैक्यूम कैसे तोड़ा जाता है, जो ओरिजिनल तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या तरीक़ेकार है। तो देखिए ये हमारे पास एक अडाप्टर लगा हुआ है। ये मेन चीज़ है, अडाप्टर लाजमी लगाएं, क्योंकि जब भी हम अपना अडाप्टर नहीं लगाएंगे ना तो डायरेक्ट हम यानी कि वैसे ही एक कनेक्टर से मिलता है वो लगाएं। मैं आप लोगों को ये शो करा देता हूँ एलसीडी को, ठीक है। ऐसा कनेक्टर आपने नहीं यूज़ करा, फिर हम जब खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैस हमारी वेस्ट हो जाती है। ये कनेक्टर लगाने का ये फ़ायदा है, हम इधर कनेक्टर को टाइट करेंगे, पीछे से इसको देखिए, इसका ये वोल बना हुआ है, इसको टाइट करेंगे तो हमारा गेज खुल जाएगा। और आपने ये थोड़ा सा ढीला रखना है। इधर से गेज का जो देखिए, ये गेज का वाल आपने ढीला रखना है। इधर से थोड़ा सा जो वेस्ट हो जाएगा इस लाइन से, ठीक है। इस लाइन से ये देखें, इधर से वेस्ट होगा थोड़ा सा प्रेशर। उसके बाद में हमारा वैक्यूम इधर से आपने बंद कर देना। जब ये खोलना है, पहले खोल के हमारा गैस इधर से जब रन होगा ये हमारे लाइन का टूट जाएगा वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद में हम सिलेंडर को हमारी ये लाइन लगाएंगे, ठीक है, येलो कलर वाली। फिर सिलेंडर इधर से हम लाइन को लूज़ करेंगे, ठीक है। इधर से लूज़ करनी है लाइन, फिर हमारा जो है इस लाइन का भी वैक्यूम टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्यूम हो सकता है। इसे वैक्यूम करने का यही तरीका है। देखिए मैंने ये सिलेंडर R410 का लगा लिया है। लगाने के बाद अब मैंने देखें इसको गैस चार्ज करने का तरीका करी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे चार्ज करना है। बिल्कुल राउंड से हमने गेज ओपन करना है और एकदम नहीं ओपन करना। अब देखें जैसे जैसे मैं इधर से गैस चार्ज करूँगा, इधर से पतले पाइप से इसकी देखिए बर्फ़ टूटती जाएगी। यही है R32 का भी चार्ज करने का, R22 का भी यही तरीका है। जो सी मर्ज़ी आप गैस उठा लें उसका यही तरीक़ेकारी है। तो जो हम गेज रखे हैं, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ गेज जो रखना है वो कितने पर रखना है, ठीक है। डीसी इन्वर्टर का 1.5 टन का जो यही तरीक़ेकारी होगी। ये देखिए हमारा गेज अब 140 पे पहुंच चुका है, ठीक है, 140 के ऊपर, सही है। उसके बाद ये हमारा 410 का सिलेंडर के साथ हमने 410 इसके अंदर गैस चार्ज की है, ठीक है। अब इसका तरीक़ेकारी चेक करने की, इसके हम पंखे के आगे हाथ रखेंगे तो काफ़ी हीट महसूस होने लग जाएगी, अच्छा कंडेंसर गर्म होगा, इसका मकसद ये है। उसके बाद में हमारा जो अब देखें ये चार्जिंग लाइन वाला पाइप है, ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा अंदर कूलिंग कर रहा है। इसकी ये बिल्कुल अच्छी यही निशानी है कि आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे चार्जिंग लाइन के ऊपर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और ये तरीक़ेकारी थी जो मैं आप लोगों को समझा दी है। बकाया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।